आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पूरा फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है या केवल टिक का मारी पढ़ना है, ये आपको बता देना है। अगर केवल टिक लगाना है तो अच्छा 5:10 पे क्लास, वो वाली क्लास दूसरी थी 5:10 पे जो शो हो रही थी, वो आरो यारो की स्ट्रैटेजी वाली क्लास थी जो कि आज नहीं हो पाई है, स्टूडियो फ्री नहीं थे इस वजह से। तो एक बार कमेंट करके मुझे ये बता दीजिएगा कि ऐसी मतलब कैसे स्पीड में चलना है या पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ चलना है। जब ये वाली अनुमति हो जाएगी तब मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। एक बार मुझे सभी की अनुमति चाहिए। तो फुल्ली पोस्टमार्टम करते हुए चलना है क्लास का या नॉर्मली ऐसी मतलब आप लोग पढ़ते हुए चलोगे, ये आपको बताना है, क्योंकि प्रैक्टिस भी जरूरी है और ज्ञान भी जरूरी है, तो सारी चीज़ें होना अनिवार्य है। एक बार शेयर कर देता हूँ क्लास को, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो बस 2 सेकंड का मुझे टाइम और दे दीजिएगा, जब इतना दिया है 2 मिनट का टाइम और दे दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया जी, आ जाइए फिर, आ जाओ तोड़ते हैं पर्यायवाची को। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है ये पूछ रहे हैं आपसे। आप सबको दिख रहा है ना प्रॉपर तरीके से, तो क्या बोलेंगे अहि किसे कहा जाता है, इधर ही बता देता हूं। बोले सर अहि की अगर बात करें तो अहि किसे कहा जाता है, बोले सर अहि कहा जाता है सर्प को। किसको कहा जाता है, सर्प को। अहि कहा जाता है सांप को, याद रखिएगा। अब सांप को फणीस के नाम से भी जाना जाता है, फणीस भी कहा जाता है इसको। इसको पन्नग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, पन्नग बोला जाता है इसको। उरग बोला जाता है, उरग के बाद इसको भुजंग बोला जाता है। क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको भुजंग भी कहा जाता है। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको व्याल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, व्याल बोला जाता है इसको। इसको पन्नग, इसको मणि के नाम से भी जाना जाता है और इसको मणिधर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बोले सर इसको मणिधर कहा जाता है, मणिधर याद रखिएगा, मणिधर कहा जाता है। इसको विषमुख क्या बोलते हैं आपका, विषमुख के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसको सरीसर्प भी कहा जाता है। अच्छा ये यहाँ पे उरग लिखा हुआ है, उरग, तो उरग भी कहा जाता है। ये भी नाम याद रखिएगा, पौनास भी कहते हैं लेकिन सिंदूर नहीं कहते। क्यों नहीं कहते सिंदूर भैया, फिर सिंदूर किसे कहते हैं, तो बोले सर सिंदूर हाथी को कहा जाता है, याद रखिएगा। किसको, हाथी को कहा जाता है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर हाथी को कहा जाता है। हाथी को नग के नाम से भी जाना जाता है। हाथी को भैया कुंजर कहा जाता है, क्या बोलेंगे, कुंजर कहा जाता है। इसको द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, द्वीप के नाम से। गज भी कहा जाता है इसको। इसको मदकल के नाम से भी जाना जाता है। इसको मतंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे नाम आपको आने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बोले सर डी वाला आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा पत्थर का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा भैया इसमें से पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसके बारे में बताइएगा। अब पत्थर को क्या कहा जाता है, बोले सर पत्थर को प्रस्तर के नाम से जाना जाता है। इसको पाषाण के नाम से जाना जाता है और पाषाण का तद्भव क्या होता है, बोले सर पाहन होता है, तो इसे पाहन भी बोला जाता है। इसे उपल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसको शिला भी कहा जाता है, शिला बोलते हैं। इसको शैल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसको पाहन भी बोलते हैं, पाषाण भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद उपल भी कहा जाता है, उरग नहीं कहा जाता, क्योंकि अभी आपने पढ़ा उरग किसका पर्यायवाची, तो बोले सर उरग जो है वो सांप का पर्यायवाची है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, सांप को सरीसृप भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई बताइएगा जरा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आ गया कौन सा, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मार किसका पर्यायवाची है, तो ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, मुझे लग रहा है। बोले सर मार जो है वो कामदेव का पर्यायवाची होता है। किसका, बोले सर कामदेव का। जिन्हें अनंग के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, अनंग। जिनको अतनु के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इनको कंदर्प के नाम से भी जाना जाता है। इनको कुसुमाकर भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर कुसुमाकर कहा जाता है। इनको पुष्पासव के नाम से भी जाना जाता है, पुष्पासव भी बोलते हैं। इनको पुष्प धनवा भी कहा जाता है, क्या कहेंगे, कहेंगे सर पुष्प धनवा भी कहा जाता है। पुष्पासव, कुसुमाकर, ये जो है वसंत के भी पर्यायवाची हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये रति के पति हैं, इसलिए इनको रतिपति भी कहा जाता है। ये रति के पति हैं, रतपति कहा जाता है। पुष्प धनवा बोला जाता है, कुसुमाकर बोलते हैं, अनंग बोलते हैं, कामदेव बोलते हैं। प्रद्युम्न भी कहा जाता है इनको, क्या कहेंगे, कहेंगे सर इनका एक नाम प्रद्युम्न भी है, ध्यान रखिएगा, प्रद्युम्न, ये भी नाम आपको याद रखना है। जादू तिलिस्म को बोलते हैं। अधम का मतलब क्या हो गया, अधम मतलब हो गया पापी। अधम का मतलब हो गया नीच, जिसको निकृष्ट के नाम से जाना जाता है, क्या बोलेंगे, निकृष्ट कहा जाता है इसको, निकृष्ट कहा जाता है। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको एक शब्द और है, अशिष्ट भी बोला जाता है, याद रखिएगा, अशिष्ट भी कहा जाता है, ये भी नाम आपको याद रखना है। अब स्वर्ण की अगर मैं बात करूं, स्वर्ण किसका है, बोले सर स्वर्ण जो है वो सोना का पर्यायवाची है। अब सोना को क्या कहा जाता है, बोले सर सुवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसको हाटक के नाम से भी जाना जाता है, हाटक बोलते हैं। इसको जातरूप कहा जाता है, जातरूप भी बोला जाता है। इसको कलधौत के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको कलधौत भी कहा जाता है, याद रखिएगा।
इसको हिरण्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको नाम याद रखना है, हिरण्य बोला जाता है। हेम भी कहा जाता है, ये भी नाम याद रखना है। कुंदन कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, कुंदन कहते हैं। कंचन कहते हैं, कंचन। इसको कनक कहते हैं, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, कनक कहा जाता है। तो ये यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बन जाएगा। मर्जी आए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, मनोज भी होता है। मनोज भी किसे कहा जाता है, बोलो सर मनोज भी कामदेव को ही कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है भैया अश्व का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, जरा बताइएगा। अब देखिए, अश्व का घोड़ा भी होता है, घोटक भी होता है भी होता है, तुरंग भी होता है। एक नाम जो आपको है याद रखना है, सैंधव भी बोला जाता है, इसको क्या कहेंगे, सैंधव कहा जाता है। रविसुत कहा जाता है, रवि का पुत्र है इसलिए रविसुत कहा जाता है। इसको बाजी बोलते हैं, बाज या बाजी, बाजी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बाजी भी बोला जाता है, वाज भी बोला जाता है भी बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन तरंग नहीं कहा जाता। तरंग किसका, बोलो सर, तरंग जो है वो लहर का पर्यायवाची है। तरंग जो है वो हिलोर का पर्यायवाची है। ऊर्मी का पर्यायवाची है, किसका, ऊर्मिका। वीच का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर वीच का पर्यायवाची है। ये जो है आपका मौज का पर्यायवाची है। ये सब किसके हैं, बोलो सर, ये सब तरंग, हिलोर जिसको बोलते हैं, ये सब लहर के पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही हो जाएगा। यार सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको पता चल जाए कि अभी क्लास कहाँ पे हो रही है आपकी, ठीक है। क्लास को शेयर मार दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, अरण्य का पर्यायवाची आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। अब अरण्य किसे कहा जाता है, तो बोले सर अरण्य जो है वो जंगल का पर्यायवाची है। किसका है, बोले सर जंगल का पर्यायवाची है। अब अरण्य को जंगल कहा जाता है, वन कहा जाता है भैया, कानन कहा जाता है, कानन। इसको कांतार भी बोला जाता है। कांतार के बाद इसको विपिन भी बोला जाता है, क्या कहेंगे, विपिन भी बोला जाता है। इसको अटवी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है सुरभोग लिखा, स्टा ये बन गया है। कांतार भी होता है, विपिन भी होता है, कानन भी होता है, सुरभोग नहीं कहा जाता है। अब सुरभोग किसे कहा जाता है, जरा समझिएगा। सुरभोग कहा जाता है अमृत को। किसको, बोले सर अमृत को कहा जाता है, जिसको हम सुधा के नाम से भी जानते हैं, सुधा। जिसको पीयूष भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर पीयूष कहा जाता है इसको। अब ध्यान रखिएगा, अमृत को क्या कहते हैं, सुरभोग भी बोलते हैं, और इसको जीवनोदक भी कहा जाता है, जीवनोदक भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। पयो भी बोला जाता है। तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है, एक बार सभी लोग बताएंगे, क्या सभी को समझ में आ रहा है। कोई ऐसा बंदा है जिसको समझ में ना आ रहा हो या कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो मुझसे बता सकता है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। ओके, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए, आरो में सरस्वती का पर्यायवाची हमेशा पूछा जाता है, थोड़ा सा टफ भी आते हैं। अब सरस्वती को क्या कहा जाता है, बोले सर इनको माँ भारती के नाम से जाना जाता है, इनको भाई शारदा के नाम से भी जाना जाता है, शारदा बोला जाता है, ठीक है। इनको वीणा पाणी के नाम से भी जाना जाता है, वीणा पाणी बोला जाता है। वीणा पाणी के बाद इनको महाश्वेता बोला जाता है, कहेंगे सर महाश्वेता भी कहा जाता है। महाश्वेता के बाद इनको वागेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बोले सर वागेश्वरी भी कहा जाता है। इनको गिरा भी कहा जाता है, इनको इला के नाम से भी जाना जाता है, इनको वाणी के नाम से भी जाना जाता है, इनको ब्राह्मी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा ब्राह्मी। इनको हंस वाहिनी भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर हंस वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी नाम याद रखिएगा। अब देखिए, वीणा पाणी कहा जाता है, महाश्वेता कहा जाता है, भारती कहा जाता है, लेकिन पद्मा नहीं कहा जाता है। फिर पद्मा किसे कहा जाता है सर बताइएगा। तो पद्मा भैया लक्ष्मी जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। लक्ष्मी जी का एक नाम है विभूति, ये आपको जरूर याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, विभूति बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद विभूति जो है अर्थ को भी, धन को भी कहा जाता है, ये भी आपको नाम याद रखना है। ये लक्ष्मी जी का है, जिनको हरिप्रिया के नाम से जाना जाता है, हरिप्रिया, ये तो कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। हरिप्रिया भी कहा जाता है, पद्मा भी कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं, सिंधु सुता के नाम से भी जाना जाता है, सागर की पुत्री है इसलिए इनको सिंधु सुता भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। और इनको श्री के नाम से तो जाना ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर है क्या, एक बार बताएंगे सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा चांदनी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा, जरा बताइएगा। चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना। अब देखिए, चांदनी का मतलब क्या हो गया, बोलो सर चांदनी ज्योत्सना को कहते हैं। ज्योत्सना लिखा कैसे जाता है ये भी याद रखिएगा। चांदनी जो है वो कौमुदी को कहा जाता है, किसको, बोलो सर कौमुदी को। चंद्रकला को बोलते हैं, चंद्रकला। चंद्रकांता भी कहा जाता है, चंद्रकांत या चंद्रकांता, चंद्रकला कहा जाता है। अब देखिए, चंद्रतप भी कहा जाता है, कौमुदी भी बोला जाता है, कौमुदी। ज्योत्सना भी कहा जाता है, लेकिन मयंक नहीं कहा जाता। मयंक किसका पर्यायवाची, बोले सर मयंक जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची, ध्यान रखेंगे सभी। क्लियर, आगे बढ़िएगा। अब कह रहा निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची बताइएगा कौन सा है। तो जात देव है लोहे का, जात रूप चांदी का, परभृत कौआ का, और ताम्र चूर्ण मुर्गे का। अब आपको बताना इसमें से सही कौन सा होगा, कमेंट करेंगे। मैं नाम पढ़ता हूं सभी के। सुभाष यादव जी हैं, खुशबू जी हैं मेरे साथ में, और रवि यादव जी हैं, और ओम पाठक जी हैं,
रेखा गुप्ता जी हैं, रेहान जी हैं, सुषमा जी हैं। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी के सभी, स्पीड में आंसर करना है सभी को। जल्दी जल्दी बताइएगा भैया, क्या बोलेंगे? देखिए, जातदेव किसे कहा जाता है, जातवेद किसे कहा जाता है, कोई बताएगा? जातवेद जो है आग को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। किसको कहते हैं? आग को कहते हैं। लोहा जो है, लोहे को अयस कहा जाता है, अयस। लौह कहा जाता है, लौह। ठीक है, थोड़े थोड़े लिख देता हूं मैं। उसके बाद चांदी को जातरूप नहीं बोला जाता, क्योंकि जातरूप सोना को बोलते हैं, स्वर्ण को बोलते हैं। चांदनी को रूपा बोला जाता है, रौप्य बोला जाता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर रौप्य बोला जाता है। चंद्रहास बोला जाता है, चंद्रहास उसको भी कहते हैं। यहां पे कह रहा परभृत, परभृत किसे कहा जाता है, कोई बताएगा? परभृत जो है वो कोयल को कहते हैं भैया। किसको बोले सर? कोयल को कहा जाता है। कौवा को क्या कहते हैं? कौवा को काक कहेंगे, कारट कहेंगे, कारट एकाक्ष कह देंगे, कारट हो गया, एकाक्ष हो गया, एकाक्ष, ये सब कौवे के पर्यायवाची। ताम्रचूर्ण किसका है, बोले सर? मुर्गे का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला आपका एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, कह रहा अद्र का पर्यायवाची क्या होगा? अब देखिए, अद्र का पर्यायवाची क्या होता है, तो बोले सर अद्र जो है वो पहाड़ को कहा जाता है, पर्वत को कहा जाता है। गीला को क्या बोलते हैं? बोले सर गीला को आद्र कहा जाता है। ठीक है, व्यर्थ मतलब बेकार। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? डी वाला आंसर आपका एकदम सही हो गया। स्पीड बढ़ा दूं, मुझे लगता है आप लोग एक्सप्लेनेशन नहीं चाह रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, वो बताइएगा। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भूपेंद्र नहीं है, सुरपति नहीं है, शक्र नहीं। देखो, शक्र भी है, पर्वतार भी है, सुरपति भी है, भूपेंद्र नहीं है। भूपेंद्र किसे कहा जाता है? बोले सर शिव जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? तो इंद्र का पर्यायवाची क्या हो गया? बोले सर ये वाला नहीं होगा, बाकी सारे के सारे हैं। अगला कह रहा पुरंदरी किसे कहा जाता है, कोई बताएगा मुझे? पुरंदरी शब्द के लिए कौन सा, अच्छा ये वाक्यांश वाला क्वेश्चन है। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, जो पति के द्वारा स्त्री छोड़ दी जाती है उसे परित्यक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोले सर उसे परित्यक्ता कहा जाता है, याद रखिएगा। वह स्त्री जो परपुरुष से प्रेम करती है उसे क्या कहा जाता है? वह स्त्री जो परपुरुष से प्रेम करती है उसे परकिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बोले सर उसको परकिया के नाम से जानते हैं सभी लोग, याद रखिएगा। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसको क्या कहा जाता है? बोले सर उसको विधवा कहा जाता है। बचा कौन सा? जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसे क्या कहा जाता है, कोई बताएगा? तो कहेंगे सर जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो उसे क्या कहते हैं? उसे बोले सर पुरंदरी कहा जाता है। लेकिन जिसके पुत्र और पति दोनों ना हो उसे क्या कहा जाता है? अवीरा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा सभी लोग। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, कह रहा जो अवैध संतान हो उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, कुलीन का मतलब होता है उच्च कुल में जन्म लेने वाला, उच्च कुल में जन्मा कुलीन होता है। दत्तक का मतलब होता है गोद लिया पुत्र, गोद लिया पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक कहलाता है। अंत्यज का मतलब होता है निम्न जाति में पैदा हुआ, निम्न जाति में जन्मा हुआ, जन्मा। ठीक है। जारज किसे कहते हैं? अवैध पुत्र। और औरस किसे कहते हैं? जो वैध पुत्र हो, जो जायज पुत्र हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक बार क्लास को यार सभी लोग शेयर कर दो जल्दी से। सव्यसाची का मतलब क्या होता है? सदा सत्य बोलने वाला, उसको सत्यवादी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर सत्यवादी कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है बाएं हाथ से कार्य करने वाला, जिसने बहुत कुछ सुना हो, बहुश्रुत बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसे बहुश्रुत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कह रहा है अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी कहलाता है, स्वेच्छाचारी कहलाता है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, सव्यसाची का मतलब वो होता है कि जो भैया बाएं हाथ से भी संधान कर लेता हो किसी चीज का, जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो। ठीक है, तो सव्यसाची अर्जुन को भी कहा जाता है, बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सव्यसाची के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसे क्या कहा जाता है? अब इसको ध्यान से समझिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। कुमार आकाश जी, रेहान जी, ओम पाठक जी, खुशबू प्रजापति जी, सभी लोग आंसर करिएगा इस वाले क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर देंगे एक बार और बताएंगे। हाँ, थोड़ा स्पीड में यार करिए आंसर सभी लोग। चलिए, किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए, क्या कह रहा है? जहां खाना मुफ्त मिलता हो, सदा सुख। अब सदा सुख का मतलब क्या होगा? जो सदैव सुखी रहे। सदा शिव, सदा भव और सदा व्रत। तो सदा व्रत कहा जाता है जहां पे मुफ्त में खाना मिलता है, भंडारा उसे बोलते हैं, जहां अधिक लोगों के खाने की व्यवस्था होती है। ये सारे शब्दों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सदा शिव का मतलब होता है सर्वदा कल्याण करने वाला, सर्वदा या सदैव, सर्वदा
कल्याण करने वाला। तो जो सर्वदा कल्याण करने वाला है उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे सदाशिव कहा जाता है। अगला कह रहा है सृजन करने की इच्छा। सृजन अर्थात सृष्टि करने की इच्छा सृजनात्मक कहलाता है, सृजनात्मा कहलाता है, शिश्रिक्षा कहलाता है या शिश्रिक्षा कहलाता है? शिश्रिक्ष कहलाता है, शिश्रिक्षा? कमेंट करेंगे सभी लोग और बताएंगे। बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहा है जो सृष्टि करना चाहता हो, सृष्टि करने की इच्छा को क्या कहा जाता है? नहीं, क्लास अपने समय से है, क्या बोलेंगे? सृष्टि करने की इच्छा को शिश्रिक्षा कहा जाता है, और जो सृष्टि करने का इच्छुक होता है उसे शिश्रिक्षु कहा जाता है। तो ब्रह्मा का एक नाम शिश्रिक्षु भी है, याद रखिएगा। हरावल किस वाक्यांश के लिए यूज हुआ है? सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सोने के हल से जोता गया खेत, हरे भरे घास के मैदान, या हठपूर्वक लिया गया निर्णय। इसमें से सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा, जरा बताइएगा। तो हरावल किसे कहते हैं? सेना का जो भाग सबसे आगे चलता है, जो सबसे पहले युद्ध करता है, उस भाग को क्या कहा जाता है? बोले सर उस भाग को हरावल के नाम से जाना जाता है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? अधिसूचना, विधेयक, अधिनियम या गजट? कमेंट करेंगे सभी लोग, क्या बोलेंगे? अब अधिसूचना किसे कहा जाता है? कानून के द्वारा जो पारित सूचना है भाई, अधिसूचना हो गई, कोई अधिनियम लागू हुआ है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसको विधेयक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? सबका सही हो जाएगा। सी करिए आंसर भैया, डी नहीं होगा, क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत कहा जाता है, जिसका निवारण हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है प्रतिष्ठित कहा जाता है, जो व्याकरण जानता है व्याकरण कहा जाता है। तो जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। बोले सर एकदम सही। जिसका निवारण ना हो सके, देखिए जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो प्रतिष्ठित कहा जाता है, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत कहा जाता है, जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या कहा जाता है? जिसको बुलाया ना गया हो अनाहूत, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है प्रतिष्ठित, जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण, जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसको अनिवार्य कहा जाता है। यही तो कहते हैं, क्या कहेंगे? एक चीज समझिएगा यहां पे, नहीं प्रतिष्ठित, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसे नहीं, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसे लब्ध प्रतिष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लब्ध प्रतिष्ठ कहा जाता है, लब्ध प्रतिष्ठ, ये याद रखिएगा। तो यहां पे ये वाला हो जाएगा, सी वाला क्या है? रॉन्ग है। बाकी जिसे बुलाया नहीं गया अनाहूत, जिसका निवारण ना हो सके उसे अनिवार्य कहा जाता है। सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। अगला कह रहा है जीने की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं? ये बहुत आसान है। अब देखिए यहां पे जीविशा दिया है, जिजीविशा दिया है, जिगीशा दिया है। जिगीशा का मतलब होता है जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? बोले सर जिगीशा कहलाती है। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, जानने की इच्छा। उसके बाद क्या बचा? बोले सर जिजीविशा, जिजीविशा का मतलब होता है जीवन जीने की प्रबल इच्छा या जीवन जीने की इच्छा। अनायत का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? किस वाक्यांश हेतु एक शब्द है? जिसकी कीमत कम हो, जो वश में ना हुआ हो, ज्यों का त्यों या जिसमें शक्ति ना हो। जरा कमेंट करके बताइएगा। अनायस की बात कर रहा है, अनायत की बात कर रहा है। तो जिसकी कीमत ना हो उसे क्या कहा जाता है? ज्यों का त्यों। और उसके बाद कह रहा है जिसमें शक्ति ना हो, तो वो तो शक्ति रहित हो गया, या शक्तिहीन कह सकते हैं भाई। क्या बोलेंगे? शक्तिहीन हो गया, ठीक है। अब अनायत का मतलब होता है जो वश में ना हुआ हो उसे अनायत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला यहां पे सही हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, एकदम नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? अब कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? थोड़ा सा क्या है? बोले सर परिमाणवाचक। तो यही वाला हो जाएगा। बाकी सुडौल आकार, क्षेत्रीय घर या क्षेत्रीय मैदान कह सकते हैं, प्राचीन घर कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये कौन सा है? परिमाणवाचक, बाकी गुणवाचक है। निम्नलिखित में से विशेष से कौन सा है आपको बताना है। विशेष से मतलब संज्ञा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करना है? आपको संज्ञा लगा करके देख लेना है। पौरुषेय कह रहा है, सुनहला कह रहा है, स्मृति कह रहा है, स्त्रैण कह रहा है। अब इसके आगे संज्ञा लगा करके देखो, आपको पता चल जाएगा। कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से और बताएंगे आंसर कौन सा होगा। जल्दी जल्दी आंसर कर दो। आपने कहा कि मेरी दादी की स्मृति अच्छी है, तो स्मृति क्या है यहाँ पे? बोले सर स्मृति संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बोले सर ये विशेष से है। ये कौन सा है? विशेष से है। बाकी सब क्या है? विशेषण है। आपने कहा स्त्रैण व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है? कि वो स्त्रैण है, स्त्री के वशीभूत है। पौरुषेय पुरुष, पौरुषेय व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता है कि भैया वो पौरुषेय है।
सुनहला घर, तो घर की विशेषता है कि वो सुनहला है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विशिष्ट विशेषण की दृष्टि से गलत है, आपको बताना है। तो पुष्टि का होता है पौष्टिक, गृहस्थ गारहस्थ का गृहस्थ होता है, और उदीची का औदिच्य होता है, प्रौढ़ता का प्रौढ़ होता है। इसमें से गलत कौन सा है आपको बताना है, कमेंट करिएगा सभी लोग जल्दी से, जल्दी जल्दी बता दो भैया, गलत कौन सा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सबका डी आ रहा है। अब विशेष्य और विशेषण, प्रौढ़ता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, प्रौढ़ क्या हो गया, विशेष हो गया, सही है। उदीची क्या है, बोले सर जातिवाचक, उदीची आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उदीची उत्तर को कहते हैं, तो औदिच्य हो गया, कहेंगे सर एकदम सही है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे पुष्टि का पौष्टिक हो जाएगा, ये भी सही है, पौष्टिक। उसके बाद बचा कौन सा, गृहस्थ, तो ये गृहस्थ नहीं होता, ये कैसे लिखा जाता है, बोले सर गृहस्थ, ऐसे लिखेंगे, था आधा बनेगा, या जरूर आएगा यहाँ पे, तब ये गृहस्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, बोले सर एकदम सही होगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है, आसानी से पढ़ते रहिएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, इसमें से कौन सा विशेषण है आपको बताना है। अब कह रहा है भैया आतृप्ति है, अभिषिक्त है, आकर्षण है और आयु है, तो यहां पे बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण शब्द है, कमेंट करेंगे सभी लोग। अब आतृप्ति क्या है, इसका जो विशेषण, देखिए ये संज्ञा है, विशेष से है, ये क्या है, बोले सर ये विशेष से है, विशेष से, इसका जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा, आतृप्त बन जाएगा, आतृप्त, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा भैया आयु का क्या बनेगा, तो आयु का आप आयुष्मान बना सकते हो, क्या बोलेंगे, आयुष्मान, आयुष्मान। आकर्षण से आकर्षित बना सकते हो, आकर्षित, ये बन जाएगा। फिर बचा कौन सा, बोले सर बचा अभिषिक्त, तो अभिषिक्त क्या है, कहेंगे सर ये आपका विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अब अभिषिक्त किससे बना है, तो बोले सर ये अभिषेक से बना है, याद रखिएगा, किससे, अभिषेक से क्या हो गया, बोले सर अभिषेक से अभिषिक्त हो गया, अभिषिक्त का मतलब जिसका अभिषेक हो गया हो, कोई दिक्कत। आकर्षित या आप आकृष्ट भी बना सकते हो, यहां पे आकृष्ट, ये भी कर सकते हो, ये विशेषण बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, अब कह रहा एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है, कमेंट करिएगा सभी लोग। वह सन्यासी है, वह लड़की गायिका है, रमेश तेज दौड़ता है, वह मधुर संगीत सुनता है। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, वह सन्यासी है, वह की विशेषता क्या है कि वो सन्यासी है, सन्यासी यहां पे विशेषण हो गया, ठीक है। लड़की की विशेषता है कि वह गायिका है। उसके बाद गीत संगीत की विशेषता क्या है कि वह मधुर है। लेकिन दौड़ना यहाँ पे क्या है, बोले सर दौड़ना यहाँ पे क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कैसे दौड़ रहा है, तो बोले सर तेज दौड़ रहा है। यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, बोले सर यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, तो बोले सर यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसलिए जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो बोले सर वो यहाँ पे आपका क्रिया विशेषण वाला सी वाला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल एग्जाम तक चलेगी खुशबू प्रजापति जी। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है सातों महाद्वीप, किसकी बात कर रहा है, सातों महाद्वीप संख्यावाचक विशेषण के किस रूप को दर्शाता है। अब थोड़ा सा समझिएगा, ये जो संख्यावाचक विशेषण होता है ना आपका, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद, तो बोले सर संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। दूसरा कौन सा होता है, बोले सर दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे कि आप कुछ लड़के आ रहे हैं, कुछ लोग खेल रहे हैं, ये सब अनिश्चित हो गए। अब जो ये निश्चित संख्यावाचक होता है, इसके कितने भेद होते हैं, तो बोले सर इसके 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने भेद, 5 भेद। कौन कौन से, तो पहला कौन सा होता है, बोले सर पहला होता है गणनावाचक। कौन सा कहेंगे सर, गणनावाचक, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। दूसरा कौन सा होता है, बोले सर क्रमवाचक। तीसरा समुदायवाचक। चौथा कौन सा, आवृत्तिवाचक। पांचवा कौन सा, बोले सर पांचवा होता है आपका हरेकवाचक, हरेक या प्रत्येकवाचक। हरेकवाचक कह सकते हैं या प्रत्येकवाचक कह सकते हैं, एक ही बात है। अब इसको तो हटा ही दीजिए, इसको मैंने इधर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समझिएगा ध्यान से। गणनावाचक के दो भेद होते हैं, एक होता है पूर्णांक बोधक, एक होता है अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक में आपने कहा 4 लोग खड़े हैं, 5 लोग जा रहे हैं, ठीक है।
अपूर्णांक में आपने कह दिया 3.5 रुपए मेरी जेब में रखे हैं। कितने रखे हैं? 3.5 रुपए। तो गिन रहे हो लेकिन पूर्णांक नहीं है। क्रमवाचक में आपने क्या कहा? आपने कहा पहला बच्चा उत्तीर्ण हो गया, ठीक है, चौथा घर मेरा है, चौथा, पांचवा घर तुम्हारा है, तो चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तृतीय, चतुर्थी, ये सब क्या हो गए? क्रमवाचक हो गए। समुदायवाचक में आपने क्या कहा? आपने कहा सातों महाद्वीप, दोनों भाई, चारों लोग, ये कौन सा हो गया? बोले सर ये आपका समुदाय बोधक हो गया, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो गया। आवृत्ति बोधक में क्या होगा? मैं तुमसे 4 गुना रोटी खाता हूं। कितनी रोटी? 4 गुना। आपने कह दिया नहीं मैं तुमसे 2 गुना खाता हूं, 2 गुना। या आपने कह दिया मैं तुमसे 4 गुना खाता हूं, तिगुना खाता हूं, आपने कहा तिगुना। ये सब क्या हो गए? बोलो सर ये सब आपके आवृत्तिवाचक हो गए। और हर एक प्रत्येक की अगर बात करें कि एक एक को, हर एक को, प्रत्येक को, ये आपका हर एक वाचक हो गया। क्या बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी बताएंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कह रहा गाय का ताजा दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जो गाय का ताजा दूध होता है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। विशेषण कौन सा है? अब यहाँ पे दूध की विशेषता क्या बता रहा है कि भैया कैसा है? बोलो सर ताजा है। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण हो गया? कहेंगे सर गुणवाचक विशेषण हो गया। कौन सा गुण विशेषण है? तो बोलो सर ये वाला। तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? विशेषण पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर? एक बार बताएंगे सभी लोग। हाँ, सात को कहते नहीं, सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा, तो वो आपका समुदायवाचक का बोध कराता है। अब कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, आपको बताना है इसमें से। तो आपने कह दिया कुछ, ये कौन सा भाई बन जाएगा? वैसे तो ये सर्वनाम है, सर्वनामी विशेषण भी बना दोगे। 8 क्या है? बोलो सर संख्यावाचक है। ये भी क्या है? संख्यावाचक है। लेकिन सच्चा दोस्त, तो दोस्त की विशेषता क्या है कि वो सच्चा है, ये गुणवाचक हो गया। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा मुझे कि गुणवाचक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, आप बता दो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा। रमेश की पुस्तक कैसी है? पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक क्या है? तो रमेश की पुस्तक पुरानी है। पुस्तक क्या है? बोले सर पुस्तक संज्ञा है, जिसकी विशेषता बता रहा है कौन? बोले सर पुरानी, अर्थात पुरानी क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, विशेषण हो गया। अब चूंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे विशेष्य कहा जाता है। तो ये जो पुस्तक है ये क्या है? कहेंगे सर ये विशेष्य है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर? कमेंट करके बताओ सभी लोग, आगे बढ़िएगा। अगला कह रहा है सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ गया है, तो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे ये जो तू है इसकी विशेषता बताई जा रही है। तू क्या है? बोलो सर विशेष्य है। अब कह रहा तू सुधामयी, ये क्या हो गया? विशेषण है। वात्सल्यमयी ये भी विशेषण, और तू प्रेममयी मतलब ये भी विशेषण, 3 विशेषण है। यहां कह रहा विशेष्य कौन सा होगा? तो बोलो सर विशेष्य तू होगा। क्या इसमें तू दिया है? बोलो सर नहीं दिया है। तो आंसर कौन सा हुआ? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार बताइएगा। क्लास को शेयर किया जाता है नहीं किया जाता है? कर दीजिएगा। अगला कह रहा कि चेतन का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? अब देखिए निकेतन का क्या होता है? बोलो सर निकेतन का अनिकेतन होता है, अनिकेतन। ठीक है, चेतन का क्या होता है? बोलो सर अचेतन होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। वैसे अगर पूछ ले चेतन का जड़ होगा क्या, तो बोलो सर बिल्कुल होगा। जड़ मतलब मूर्ख, तो यहाँ पे जड़ भी कर सकते हैं, या जड़ का मतलब निर्जीव से भी लिया जाता है। क्लियर है सलोनी जी? आज बहुत खोजने के बाद मिले हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब कह रहा शुष्क का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? देखिए जहां पे रेगिस्तान की बात करें कि भैया रेगिस्तान, रेगिस्तान की बात करें, तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, वन कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर देंगे? रेगिस्तान का जंगल या वन हो सकता है, क्योंकि हाँ वन भी हो सकता है और जंगल भी हो सकता है, या वन या जंगल में से कोई भी कर दीजिएगा। ठंडा का क्या हो जाएगा? बोल सर गर्म हो जाएगा। उष्ण का क्या होगा? बोल सर शीत हो जाएगा। और शुष्क का क्या होगा? बोल सर आर्द्र होगा। शुष्क मतलब सूखा, आर्द्र मतलब गीला, आसानी से कर सकते हो, कोई दो रियाय नहीं। निद्रा का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? कमेंट करके छापिए जरा सभी लोग। निद्रा का विलोम क्या होगा? अब देखो मूर्छित का मतलब जिसको होश नहीं हो, तो चेतन इसका भी विलोम हो जाएगा। ठीक है, मौन का क्या होगा? मौन का मुखर हो जाएगा, मौन का मुखर हो गया। अब शयन होगा या निद्रा होगा, जरा कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। तो अब चूंकि निद्रा का विलोम क्या होगा, तो बोलो सर निद्रा का विलोम अनिद्रा ही करिएगा, क्योंकि पूर्ण विलोम यही यहां पे लिखा हुआ है। क्या बोलेंगे? निद्रा का अनिद्रा हो जाएगा। अच्छा, निद्रा का जागरण भी हो सकता है, ये भी याद रखना है आपको, जागरण भी हो सकता है। और शयन का भी जागरण हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हाँ शयन का भी जागरण होगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा साहचर्य का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? ये कल मैंने बताया था। सहयोग का असहयोग, भाई सहयोग है तो असहयोग हो जाएगा। ठीक है, अलगाव का क्या होगा? साहचर्य का अलगाव हो जाएगा।
वैमनस्य का मैंने बताया था सौमनस्य हो जाएगा, सौमनस्य। नेक्स्ट आ जाओ, अगला कह रहा कृष का विलोम क्या होगा। अब कृष का मतलब क्या होता है, कृष का मतलब होता है दुबला पतला। क्या बोलेंगे, थोड़ा सा एक बार कमेंट कर दीजिएगा तेज से, और क्लास बता दीजिए सबको, शेयर एक बार कर दीजिए ताकि सब लोग जान जाएं, जो लोग अभी नहीं जान पाए हैं वो धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ कह रहा पुष्ट का, देखिए कृष का मतलब होता है दुबला पतला, और पुष्ट का मतलब होता है क्या, बोले सर पुष्ट का मतलब होता है जो तगड़ा तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट हो। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, कहेंगे सर सी वाला एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब कह रहा कृपण का विलोम क्या होगा। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, छीण का पूछ ले तो इसका भी हष्ट पुष्ट कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, हष्ट पुष्ट कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अगला कह रहा कृपण का, अब ये भी कल मैंने बताया था कृपण मतलब कंजूस होता है, ठीक है। अब क्रोप का मतलब क्या होगा, कहेंगे सर कोप का मतलब क्षमा हो जाएगा, कोप मतलब गुस्सा, तो क्रोध का क्षमा होता है। कुटिल का सरल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सभी, ठीक है। निपुण का अनिपुण कर दीजिएगा, अनिपुण या अदक्ष कर सकते हैं। कृपण का दाता हो जाएगा, अगर दाता नहीं दिया हुआ है तो भैया इसका विलोम क्या कर सकते हैं, दाता या दानी, दोनों में से कोई भी कर दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आगामी का विलोम क्या होगा, अनुगामी, तीव्रगामी, आगत या विगत। कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से। हाँ कृष का पुष्ट हो जाएगा, एकदम सही बता रहे हो आप, जल्दी जल्दी बताएंगे। अब देखिए अनुगामी मतलब पीछे चलने वाला, अग्रगामी मतलब आगे चलने वाला, अग्रगामी, ठीक है। तीव्रगामी तेज चलने वाला, मंदगामी कर दो। विगत का विलोम क्या हो जाएगा, आगत हो जाएगा। अच्छा आगामी का विगत भी होगा, आगामी मतलब आने वाला और विगत मतलब बीता हुआ। अच्छा आगत का अनागत भी होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, आगत का अनागत होता है और आगत का विगत भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, कह रहा कौन सा विलोम युग्म गलत है जरा बताइएगा, गलत इसमें से कौन सा है। इति का अथ होता है, बोले सर एकदम सही। सौम्य का उग्र होता है क्या, कहेंगे सर होता है या नहीं होता है, बताइएगा जरा एक बार कमेंट कर दो यार। कृपण का दाता, कृपाण आपने लिखा है, कृपाण का मतलब तो तलवार हो जाता है, तो कृपाण थोड़ी होगा। बहुत बढ़िया, अभी बढ़ रही है संख्या, मजा आएगा, अब मजा आएगा ना बीडू, कहते हैं ना अब मजा आएगा। चलिए अब देखिएगा, यहां पे कह रहा है कि इति का अर्थ होता है, बोले सर सही। सौम्य मतलब गुस्से वाला, सॉरी सौम्य मतलब जो साधारण साधुवाद रखता है, उग्र मतलब गुस्से वाला। उसके बाद सामीप्य, नजदीक, पार्थक्य, अलग, यहां पे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर सभी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, असीम का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। आ माने नहीं, सीम मतलब सीमा, जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो असीम का विलोम क्या होगा। हाँ हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, बढ़िया मजा आ रहा है एकदम, लल्लन टॉप चल रही क्लास अभी तो। एक मिनट, चलिए बहुत शानदार, बताइएगा कमेंट करके। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहां पे कह रहा असीम का क्या हो जाएगा, तो असीम का ससीम कर दीजिएगा। ससीम मतलब सीमा के साथ है, जो मतलब कौन सी सीमा, जो बॉर्डर वाली सीमा है। संकुचित का क्या हो जाएगा, बोल सर इसका प्रसारित हो जाएगा, क्या होगा, प्रसारित कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा उद्यत का विलोम क्या होगा, अनुद्यत होगा, विनीत होगा, विनम्र होगा, या बी और सी दोनों होंगे। तो उद्यत का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अब देखिए विनम्र का क्या होगा, होता है, विनम्र का आप कह सकते हो उद्दंड हो जाएगा, या विनम्र का उग्र भी कर सकते हो आप, बन सकता है। अब उद्दत का अनुदत्त और विनीत दोनों होता है, तो यहां पे आपका आंसर कौन सा बनेगा, माफ कीजिएगा, उद्दत का क्या हो जाएगा, बोल सर उद्दत का जो विलोम होता है आपका विनीत भी होता है और विनम्र भी होता है, अनुद्दत नहीं होता है। तो यहां पे डी वाला आंसर क्या बन जाएगा आपका, सही बनेगा, बी और सी दोनों आंसर होंगे, ये अनुद्दत नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। बहुत शानदार, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। अब जो वर्तनी की दृष्टि से गलत है वो बताइएगा। पांचवा है बांस है, आंख है, निशब्द है, तो बोले सर ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन गलत कहां पे, ये वाला आंख कैसे लिखेंगे, बोले सर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी गलत है। आंख कैसे लिखेंगे, बोले सर आंख ऐसे लिखा जाएगा, इसका मतलब डी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, बाकी क्या है सही है, ठीक है। आगे आ जाओ, एक की वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार, निशब्द, तो ये तो अभी आपने पढ़ा, क्या हो जाएगा, बोले सर नी और उसके बाद शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, आविष्कार। अच्छा एक चीज और है, शुद्ध की बात पूछ रहा है, तो ये तो गलत है। जामाता होता है, क्या बोलेंगे, जामाता,
ये भी गलत हो गया। देवर्ष भी गलत लिखा हुआ है। बोले सर देवर्ष कैसे लिखेंगे, तो देवर्ष ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब आविष्कार एकदम सही लिखा हुआ है। आविष्कार नहीं होता है, क्या होता है बोले सर, आविष्कार होता है। इस चीज को सभी लोग याद रखिएगा। बोलो एक बार क्लियर समझ में आया या नहीं आया, अब जरा बताइएगा सभी लोग। आगे देखेंगे। अब ये कल जैसा क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया था जहां पे अधिकांश लिखा हो उसके साथ कभी भी भाग नहीं आता, क्योंकि अधिक धन अंश यही होता है। तो जहां जहां लिखा है उसको ऐसे काट दीजिएगा, ठीक है। तो भाग भाग तीनों में कट गया, बचा कौन सा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। ये बात क्या हो जाएगी बोलो सर, सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे कह रहा नीचे दिए गए वाक्यों में से त्रुटिहीन कौन सा है। कह रहा मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, तो एक पान की दुकान कैसे लग जाएगी। मेरे घर के पास एक पान, जहां जहां एक पान लिखा है एक पानो भी गलत हो जाएगा। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये बात क्या हो जाएगी आपकी सही हो जाएगी। इसका मतलब यहां भी आपका आंसर कौन सा सही हो गया बोलो सर, ऑप्शन नंबर डी वाला यहां भी सही हो गया। आगे बढ़ेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा। पिताजी साकुशल जब आपने लिख दिया तो भैया पूर्वक लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सा के साथ हो गया मतलब कुशलता के साथ। तो या तो कुशल पूर्वक लिख दो या साकुशल लिख दो। तो साकुशल यहां पहुंच गए, ये बात क्या होगी, गलत होगी। बोलो सर यहां पे गलती है। हल्का सा हवा का झोंका आया, शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। शत्रु पर गोले और तोप से आक्रमण कर दिया गया। एक गाय दो घोड़े और बकरी मैदान में चर रही है। नहीं, अब देखो एक गाय है दो घोड़े हैं, उसके बाद और लगा है, तो क्रिया सबके अकॉर्डिंग बदलेगी। तो एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, चर रहे हैं, ये बात क्या होगी बोलो सर, सही होगी। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब यहां पे देखो सी वाले में क्या गलती है। अब बी या गलत है या सी गलत है, कौन सा गलत है जरा बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग, थोड़ा सा स्पीड में कमेंट कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, शत्रु पर गोले और तोप से आक्रमण कर दिया गया, तोपों से नहीं होगा यहाँ पे, मतलब ये काट दीजिएगा। तो सही वाला कौन सा बोले सर, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ेंगे। कह रहा एक की वर्तनी शुद्ध है, तो जिसकी वर्तनी शुद्ध है बताइएगा। मेरे क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहेगा, ये टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे लास्ट में स्त्रीलिंग कर दिया, वो तो है अलग है। और यहाँ पे आपका क्रिया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग अभी हटा दो, क्रिया बनेगी बहुवचन से। तो यहाँ कह रहा कि एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, ये होगा, क्योंकि जब यहाँ पे और लगा हो तो क्रिया दोनों के अकॉर्डिंग बदलेगी। अगर यहाँ पे या लगा होता तो क्रिया केवल इसके अकॉर्डिंग बदलती। समझ गए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा कैलाश कैसे लिखा जाता है, तो बोले सर कैलाश ऐसे लिखा जाएगा, कैलाश ऐसे, ये वाला गलत है। महात्म नहीं होता है, बोले सर महात्म्य होता है, महात्म्य होता है। यथेष्ट, यथेष्ट होता है, यथेष्ट नहीं होता। क्या होता है बोले सर, यथेष्ट होता है, ध्यान रखिएगा। उच्चृंखल आपका एकदम सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहां पे सही हो जाएगा, उच्चृंखल होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा सभी लोग। कोई दिक्कत? अच्छा, कौन सा वाक्य शुद्ध है, अरे यहां पे पूछना चाहिए था इसको, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध, ठीक है। सकुशल पूर्वक नहीं हो सकता एक साथ, तो जो जो चीजें मैंने अशुद्धि बताई वही होगा, वो उसको सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, जरा बताइएगा। इसमें से भी आपको शुद्ध वर्तनी छांटनी है। अब कह रहा समुज्ज्वल है, निश्चेष्ट है, अनुवादित है और ऐषणा है। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा सभी लोग, कि अनुवादित जैसा कोई शब्द नहीं है। अनुवाद तो शब्द है, लेकिन जिसका अनुवाद हो गया उसको अनुवादित नहीं कहेंगे, उसको अनुदित कहा जाता है, अनुदित। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। समुज्ज्वल कैसे लिखेंगे बोले सर, समुज्ज्वल, समुज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। उसके बाद ऐषणा कैसे लिखा जाएगा, तो बोले सर ऐषणा ऐसे लिखा जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। निश्चेष्ट आपका क्या है बोले सर, ये सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्लियर या नहीं क्लियर बताइएगा एक बार। कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग्मों में से कौन एक गलत है, ये आपको बताना है। शुद्ध और अशुद्ध में से एक कोई गलत है, आपको बताना है इसमें से, ये अशुद्ध है ये शुद्ध है। अब देखो भ्रातृगण नहीं होता, देखिए भ्रातागण नहीं होता, भ्रातृगण होता है, बोलो सर ये सही है। इधर गलत लिखा है, इधर इसका शुद्ध है। विद्युत लता नहीं, विद्युत लता होता है, विद्युत लता, तो ये भी सही है। राजर्षि ऐसे नहीं लिखा जाता, राज ऋषि लिखा है, राजर्षि ऐसे लिखा जाता है। नवाब नहीं होता है, ये गलत हो गया। बोलो सर क्या होता है, कहेंगे सर ये गलत है, नवाब होता है,
नवाबों का शहर कौन सा है? बोले सर लखनऊ। क्या बोलेंगे? लखनऊ। तो वहां पे नवाब होता है, नवाब नहीं होता। इसका मतलब आंसर कौन सा सही है? तो बोले सर डी वाला सही है। ये क्या है? कैंसर, ये गलत है। क्लियर? कोई दिक्कत? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। अब यहां क्या कह रहा है? कौन सा सही है? तो यहां पे देखिए, इसमें सूची को अच्छा मिलाना है। यहां पे देखो व्याप्त सही लिखा हुआ है तो आसानी से मिल सकता है। उद्ग्रीव ऐसे लिखा जाएगा, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाएगा, और वर्तन ऐसे लिखा जाएगा, बर्तन। तो भैया पहला का तीसरे से कहाँ है? पहला का तीसरे से यहाँ है, तो डी वाला हो जाएगा। ये इतना हलवा थोड़ी पूछेगा यार, ये तो साफ साफ आपको नंबर ही दे रहा है। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है ज्योत्सना। अब ज्योत्सना कैसे लिखेंगे? तो बोलो सर ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ज्योत्सना। ध्यान रखिएगा कहां पे लिखा है? बोले सर ये लिखा है, सी आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा उच्छ्वास शब्द का तद्भव क्या होगा? कोई बताएगा? चलो जी, तद्भव तत्सम पढ़ लेते हैं अभी, जल्दी जल्दी बता दो। आपको पता श्वास को क्या कहा जाता है? बोले सर सांस कहा जाता है। अच्छा, यहां पे उच्छ्वास का मतलब क्या होगा? उच्छ्वास उश्वास होगा, प्रश्वास होगा, निश्वास होगा, कौन सा होगा? कोई बताएगा मुझे? तो इसका उच्छ्वास का मतलब उश्वास होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है मानव है, मनई है, मनुष्य है, मानव है। इसमें से कौन सा तत्सम है? सॉरी, कौन सा तद्भव है? किसकी बात कर रहा है? कौन सा तद्भव है? जरा बताइएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो यार। हाँ जल्दी जल्दी बताओ आंसर करके। मनुष्य क्या है? बोले सर मनुष्य का मानुष ऐसे लिखेंगे, मानुष या मनुज भी बोलते हैं इसको। मानव का तद्भव मनई होता है। ठीक है, मानव क्या है? ये मानव तत्सम है आपका। तो यहाँ पे बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है पनही शब्द का तत्सम क्या होगा? कोई बताएगा? जल्दी जल्दी बता दो। पनही का आपका तत्सम रूप क्या होगा? तांबुल होगा, या फिर प्रणही होगा, या उपानय होगा? अब इसमें कई सारे लोग गलती करेंगे, मुझे पता है। गलती कैसे होगी समझिएगा। पर्ण का मतलब क्या होता है? बोले सर पर्ण का मतलब पत्ता होता है। ठीक है, तांबुल नहीं होगा, पणही नहीं होगा, उपानय होता है। पणही का जो तत्सम है वो क्या होता है? बोले सर उपानय होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अखरोट किसे कहा जाता है? तो अक्षवाट का मतलब क्या होता है? बोले सर अखाड़ा। और अक्षोट का मतलब क्या होता है? बोले सर अक्षोट का मतलब होता है अखरोट। संदर्शिका का मतलब क्या होता है? संदेश, सरसों या संडसी? कोई बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी बता दो भैया, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, सरसों का कभी कोई पूछे तो ससर्प होता है। क्या बोलेंगे? ससर्प कहा जाता है। संदर्शिका को क्या कहा जाता है? बोले सर संदर्शिका को सड़सी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हींग का तत्सम है? कोई बताएगा? हींग का तत्सम शब्द कौन सा है? हिंगु, हिंग्र, या हींग, या इसमें से हिंगु? तो हिंगु जो शब्द है आपका, ये क्या होता है? बोलो सर ये आपका हींग का तत्सम होता है, याद रखेंगे सभी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम? बताइएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, अगला देखो। कह रहा है भैया इसमें निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आलस्य का तद्भव क्या होता है? बोलो सर आलस होता है, इसका मतलब ये तो तत्सम है यार। चटिका किसे कहा जाता है? कोई बताएगा मुझे? चटिका किसे कहा जाता है? बोलो सर चटिका चिड़िया को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चिड़िया क्या है? बोलो सर तत्सम है, आपका तद्भव है, चटिका तत्सम है। गोपाल तत्सम है या तद्भव? कोई बताएगा? अब पीढ़ी को क्या बोलते हैं? पीढ़ी को पीठिका बोलते हैं, पीठिका, पीठिका बोलेंगे। गोपाल क्या है आपका? तत्सम नहीं है, बी वाला आंसर हो जाएगा। ग्वाल जो है, ग्वाल, ये क्या है? बोलो सर ये तत्सम है। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट बढ़ेंगे। एक मिनट माफ कीजिएगा, ये जो गोपाल है ये तत्सम है, गोपाल जो है वो तत्सम है, ग्वाल जो है ये तद्भव है। तो आंसर डी वाला होगा। पीढ़ी क्या है? बोले सर पीढ़ी, क्योंकि ढा लगा हुआ है ना। हमेशा याद रखिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो ढा है, जहां भी आपका ये ढा लगा हो, जहां भी ये अढ़ा लगा हो, ये क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। जहां भी चंद्र बिंदु लगी हो वो कभी भी तत्सम नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। ये आपका कभी भी तत्सम नहीं हो सकता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो पीढ़ी शब्द दिया है ये आपका तत्सम नहीं है। ठीक है, राहुल सिंह जी स्वागत है आपका। कह रहा कौन से युग्म में तत्सम शब्द नहीं है? आपको बताना है। भ्रमर है, मधुक है। देखिए तत्सम की बात कर रहा है, किसमें तत्सम नहीं है ये बताना है।
भ्रमर है, ये तो तत्सम है, किसका है? बोले सर भंवरे का है, तो ये तो तत्सम है, ये तद्भव हो गया। मधुक है, महुआ का हो गया, महुआ ये आपका ये तद्भव है, इधर तद्भव लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये तद्भव है, इधर तद्भव है। कंकती जो है ये क्या है? बोलो सर कंकती भी आपका तत्सम है, बोलो है या नहीं है? लेकिन किसका किसका है? तो बोलो सर कंघी का है। कंकती किसको कहा जाता है भाई? कंघी को कहा जाता है। लेकिन ये जो कटहरा शब्द दिया है ये कोई तत्सम नहीं है आपका। श्रृंगाल किसका है? बोलो सर सियार का है। जंबू किसका है? बोलो सर जामुन का है, जामुन का। कदली किसका है? बोलो सर केले का तत्सम है। इसी का किसका है आपको बताना है। तो यहां पे ये जो कटहरा दिया हुआ है ये गलत है, ये तत्सम नहीं है आपका। तो कह रहा कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यही नहीं है। तो यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, इसी में आपका गलत है। क्लियर? कोई दिक्कत? ये कटहरा नहीं, काष्ठ, इसका जो कटघरा होता है, काष्ठ ग्रह बोला जाता है जिसको, मैं लिख देता हूं इधर, काष्ठ ग्रह बोलते हैं, काष्ठ ग्रह, काष्ठ ग्रह, कटघरा जिसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक तत्सम शब्द इसमें से नारियल, नारिकेल होता है भैया। साखी, किवाड़ और वृक, तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है बताना है आपको। कोई कमेंट करके बताएगा मुझे क्या, कौन सा तत्सम है? जल्दी जल्दी बता दो। किवाड़ किसे कहा जाता है? बोलो सर किवाड़ जो है क्या बोलते हैं आपका, कपाट को किवाड़ कहते हैं। साखी को साक्षी कहा जाता है। वक्र आपका वृक बचा, वृक किसे कहते हैं? बोलो सर ये भेड़िया का है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये क्या है? तत्सम है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सांचा का सच्चक, अखरोट का अक्षोट, चूल्हा का चुल्ली और मूक्ष का मूंछ, इसमें से कौन सा वाला तद्भव जो है वो सुमेलित नहीं है, तद्भव तत्सम, ये आपको बताना है। आप जरा कमेंट करके बताएगा, लास्ट क्वेश्चन है और आपने एकदम सही समय पे इसको फिनिश कर दिया, ये बढ़िया है। अब देखिए मूंछ को क्या कहा जाता है, ये तो जग जाहिर है यार, मूंछ को समश्रु कहा जाता है। क्या बोलेंगे? मूंछ को समश्रु कहा जाता है, ना कि मूंछ कहा जाता है, तो ये गलत हो गया। आंसर आपका डी वाला, चूल्हा का चुल्ली होता है, अखरोट का अक्षोट होता है, सांचा का सच्चक होता है।